दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस अता फरमाए, लोगों के मसाइल किसी न किसी तरीके से आप हल करने में कामयाब हो जाएं, आवाम की आवाज़ उठाने में कामयाब हो। अल्लाह ताला आपका निगहबान। और मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम भी निकाला, और मुझे पता है कि जिस तरह इस वक्त जो मामलात हैं, हर एक शख्स के लिए टाइम निकालना सबसे मुश्किल काम है। और सैलानी में चूँकि मैं विज़िट भी कई मरतबा कर चुका हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश भी होता है, और डेफिनेटली आप लोगों का काम ऐसा है कि आपने टाइम देना होता है। लेकिन इतनी गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ आना, और ये सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम और सिंध पुलिस FM 88.6 को भी मैं समझता हूँ क्रेडिट है कि उन्होंने आप दोनों को यहाँ आप आए और उन्होंने ना सिर्फ मेरे कॉलर्स को सुना, मज़ीद अभी बहुत सारी कॉलर्स हैं जो शाहरुख साहब सुनेंगे भी, और उसका इंशाल्लाह उनसे जवाब भी लेंगे। चूँकि आपने पहले ही कह दिया था कि मैंने निकलना है, तो मैंने कहा कि आप हाँ हमारे साथ हैं हमारे। हाँ, तो इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह खुशकिस्मती कि आज हम दोनों साथ बैठे, और ये तो अच्छा हो गया ना जी, बहुत अच्छा। और ये मैं समझता हूँ मेरे प्रोग्राम को बड़ा क्रेडिट है कि आप दोनों आ गए, दोनों बैठ गए, एक अगर रोज़गार प्रोवाइड कर रहे तो दूसरा शरिया। और आप यकीन करें, जो मैं यहाँ सुनने वालों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैं बहुत बड़ा कंफ्यूज था जब मैं गया आपके बचत बाज़ार का, मैंने दौरा किया, विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मैंने जब सोशल मीडिया पर मैंने आपसे अर्ज़ की ना, तो उधर मेरे सवाल ये हुआ कि भाई ये ज़कात खैरात के पैसे से तो नहीं कि बेचा जा रहा है ये सामान। तो आते ही आपने बताया कि जो शरिया अदारा है उसका काम यही है, वो बना इसीलिए वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है कि कौन सा पैसा कहाँ जाना है। और यकीन करेंगे, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि देने वाले जो पैसा दे रहे होते हैं उनके एक एक पैसा कहाँ, किधर, किस जगह लगना चाहिए उसका ख्याल रखना। और फिर मैं समझता हूँ कि जो विज़न है मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी साहब का, उस विज़न को लेके चलना। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे खूबसूरत लगी कि दोनों नौजवान बैठे हुए हैं, और ये नौजवान इनका जो तख्लीक है, जो इनको समझाया गया है, जो इनको दिखाया गया है, उसी के ऊपर ये काम करेंगे और इंशाल्लाह सैलानी मज़ीद पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी शाहरुख साहब, मैं ज़रा कॉल लेता हूँ आपके लिए, फिर आगे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर फैजान लिगारी, डिस्ट्रिक्ट सांगड़। जी फैजान लिगारी साहब, जी जी क्या कहेंगे? सर मैं एक बात करना चाहूँगा। हमारे गांव में जो एक घर है उसमें तकरीबन 4 से 5 अफराद हैं। अच्छा ठीक है। वो नाबीना है। अच्छा 4-5 सारे नाबीना है? सारे नाबीना है, वो आपस में भाई बहन है। ठीक है। और इनका एक छोटा भाई है, वो कमाने जाता है, तो इनको दोपहर में कौन वॉशरूम ले जाए, कौन खाना दे दोपहर का, कौन कुछ करे। वो जो घर पे बैठता है तो मजदूरी नहीं लगती। हम गांव वालों से, जो हमारी फाउंडेशन, छोटी सी फाउंडेशन है गांव की बनी हुई है, उसकी तरह हम उनकी हेल्प कर देते हैं। पर मैं बोलता हूँ कोई ऐसी मुस्तकबिल उनकी जो हेल्प बन जाए तो उनका भी, वो जैसे छोटा भाई है वो भी घर पे बैठ जाए, उनके लिए मसला हो जाएगा। अच्छा लगारी साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताना पसंद करेंगे कि ये आप मेन कौन सी जगह बता रहे हैं, इलाका शहर कौन सा है आपका जहाँ ये है? का शहदादपुर। अच्छा, गांव शेर खान लगारी। अच्छा, गांव है शेर जो खान लगारी। हाँ, जो विलेज शेर खान लगारी। अच्छा लगारी साहब, ये मैं अपने जो मौजूद मेहमान हैं उनसे भी बात करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, आप मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा काम मेरे लिए ये कर दें कि आप एक मेहरबानी करें, आप एक छोटा सा मैसेज लिख दें, SPR स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए लगारी साहब, और जो फैमिली है उसकी पूरी डिटेल हमसे शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला मैं सैलानी के जो अभी मौजूद मेहमान साहब तशरीफ़ फरमाए, शारिक साहब, उन तक भी पहुंचाऊंगा, और ताकि वो डिटेल उन तक जाएगी तो वो बेहतर तौर पर उस पर काम कर सकते हैं। तो ज़रा बताइए आप। कर देता हूँ, 888-1 पे आएगी, 888-1 पे भेजना है ना, 888-1 पे, ठीक है जी। वो ऐसे कर देता हूँ, मैं उस घर के जो लड़का है ना, उसका नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन, बेहतर है, बेहतरीन हो गया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है कि आज अगर सैलानी यहाँ बैठे हैं तो जो इस वक्त वो लोग हैं जो मजबूर हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं उनको मदद की ज़रूरत है। तो सैलानी अपना काम जो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मदद तो करने के लिए बैठे। तो ये एक देखिए शहदादपुर से कॉल थी जो भी लास्ट कॉल आपके पास आई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इन्होंने बताया कि घर में लोग ना ये नाबीना है ना जी जी और बसीरत से महरूम है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हम तो दुआ कर सकते हैं इनके लिए। सबसे पहले देखें, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जी जी हम तो उनको भी कहते हैं कि जो 10 किलो आटा हमसे लेके जाते हैं ना, जी जी हम उनसे कहते हैं कि 10 किलो आटा हमसे ले जाओ, और लेकिन ये हाथ भी रखो कि जो हाथ से अपने 10 किलो आटा लिया है ना, जी 1 किलो आटा खुद अपने हाथ से बांट भी देना। सुभान अल्लाह। इससे ये होगा कि आपके जो मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन सकते हैं ना। जी जी तो देखिए, मैंने कहा कि सैलानी जो काम कर रहा है वो इस पैमाने पे कर सकता है कि अपनी कोशिश कर सकता है, चिराग जला सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, अपने हिस्से का हम काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त इनके गांव वालों का रोल प्ले काफी बढ़ जाता है ना, क्योंकि देखिए इनकी सिर्फ मदद नहीं, बल्कि जिससे उन्होंने बताया कि घर के रूटीन के काम जो भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके इलाके वाले, इनके जो गाँव वाले ना, इस काम के लिए आगे बढ़े, जी वो उसको थोड़ा पार्टिसिपेट करें। हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ है उन चीज़ों को हम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह मैं अपने स्वीट होम भी बना रहे हैं इस हवाले से, माशाल्लाह। जहाँ बुजुर्गों को रखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट प्लान हमारा यही है, तो ये हमसे राब्ते में रहें, हो सकता है कि इनको उस प्लान में एडोप्ट कर लें इस हवाले से, ताकि इनका काम आसान हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे लाहौर से भी रियाज भट्टी साहब हैं और सलाम भी कह रहे हैं आपको भी और मुझे भी, और साथ ही प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसका मतलब है कि लाहौर में भी हमारे प्रोग्राम को देखा जा रहा है। जी कॉलर एक और है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक ठाक है जी। कौन साहब कहाँ से? आज हम आपका बयान सारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम कराची काला पुल हजारा कॉलोनी से बात कर रहे हैं। जी जी बात कीजिए। मेरा नाम है शाहजहान। जी जी मैं मुसलमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है। जी जी मैंने 20 साल पहले मकान बनाया था जिसका तो वो सीमेंट का छत था। जी अभी वो उस वक्त 14,000 रुपया में वो छत डाला था जी किस तरह गया, लेकिन अभी वो बहुत क्रैक हो गया। यकीन करना रखते है कि बारिश में पानी आता निकलता है, तो सारा क्रैक हो गया। उसके नीचे अगर कोई विजिट करना चाहे देखने के लिए तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ टाइम रखे, बहुत परेशानी, बहुत डर लगता है। अल्लाह को हर वक्त गिरा था कि अल्लाह तू अपना रहम कर, तो अहसास से बचा। बस आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम है शाहजहान। शाहजहान साहब काला पुल से ना? जी जी ठीक है शाहजहां साहब काला पुल से। ठीक है, आप सिर्फ एक काम करें, प्रोग्राम सुनते रहें, क्योंकि आखिर में ना आपको पूरी डिटेल देंगे कि आप कैसे उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज में आप खुद कर लें या किसी से करवा लें। मैसेज पे लिखिए और SPR लिखिए। मुझे आता नहीं है, किसी से मुझे आता नहीं है। करवा लीजिए किसी से। टेलीफोन सुनता हूँ, अगर नमाज का टाइम हो जाए तो फिर बंद कर देता हूँ, जब यही होता है। चलिए ठीक हो गया। अभी हम बहुत एक जगह पे गुजारे करते हैं। महंगाई तो है कि आप उसका तरीका ये है कि आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट का जो दफ्तर है भादराबाद पे जी, आप वहां पर जाकर अपनी दरख्वास्त भी दे सकते हैं और ये प्रोग्राम का हवाला दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वो देख भी लेंगे। ठीक है जी। जी जाहिर सी बात है कि अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो ऑफिस है वहाँ तशरीफ़ ले जाइए, ताकि जिस हद तक हो सकेगा वो ज़रूर आपको जो कंपलसेट कर सकते हैं करेंगे। जी एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? अब्दुल हमीद कराची गार्डन में। जी अब्दुल हमीद गार्डन से बात कर रहे हैं जी। क्या फरमाएंगे? दोनों भाइयों को सलाम पहले पेश करूं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ, ये कि